हमारे को कलमा ये सिखाता है कि हम किसी नहते पे वार करें, नहीं, वो इंसान नहीं है, उनके अंदर इंसानियत नहीं है और वो इंसानियत से बाहर लोग हैं। आदिल पे भी मुझे फ़ख्र है कि इसने अपनी जान निशावर करके आज इंसानियत और इखलाक का दर्ज दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, इसका नारा पहले से चला रहा है और इंशाअल्लाह ताला हम मरते दम तक इस नारे के पासबान रहेंगे। मैं बिलाल अहमद तुर्की अल्लाह के हपतनाड़ से इनका नेवर भी हूँ और मतलब हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो और एक कौम का प्रेसिडेंट भी हूँ जिस कौम से ये बिलोंग करते हैं। मैं पहाड़ी कौम का प्रेसिडेंट भी हूँ और ये पहाड़ी कौम के हीरो हैं। मैं अगर इस कौम का कम अंदाज़ हूँ तो ये पहाड़ी कौम के हीरो हैं। तो मुझे फ़ख्र है अपनी कौम पे भी और इस आदिल पे भी मुझे फ़ख्र है कि इसने अपनी जान निशावर करके आज इंसानियत और इखलाक का दर्ज दिया। इन्होंने बताया कि कश्मीर और कश्मीरियत किस चीज़ का नाम है। मुझे फ़ख्र है और इस बात के लिए मुझे इसके माँ बाप पे भी, हमारे पूरे इलाके को, मेरी पूरी कौम को, पहाड़ी कौम को ये फ़ख्र है कि इनके माँ बाप पे भी फ़ख्र है, इस इलाके भी फ़ख्र है कि इन्होंने जानसारी का मुजाहरा करके वहाँ तागूती ताकतों के ख़िलाफ़ वहाँ पे आवाज़ उठाई। और मुझे इस बात के लिए आज मेरा सर फ़ख्र से सर बुलंद है और मैं इनके माँ बाप का और ख़ासकर उस माँ का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्हें मैं सलामी पेश करता हूँ कि जिसने इससे लख्त जिगर को जन्मा। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ वीडियोस में इस तरह से भी वायरल हुआ कि कश्मीर के लोग टूरिस्ट्स के लिए सेफ़ नहीं है, लेकिन बाकी साइडों से हमने ये भी वीडियो देखा कि कुछ लोग उनको अपने कांधे पे लेके नीचे उतारे हैं बाई सरन से। और जो आदिल अहमद शाह की अगर हम बात करें, इन्होंने अपनी जान गंवा दी उनको बचाते बचाते। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? एक तरफ से हिंदू मुस्लिम हो रहा है, दूसरी तरफ से एक कश्मीरी ने ही अपनी जान गंवा दी उनको बचाने के लिए। ये कुछ मतलब मैं आपको बताऊँ कि हर किसी मुल्क में ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जो यहाँ पे अपने आप को और अपनी सियासत को चमकाने के लिए यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम का नारा देते हैं। बल्कि हिंदुस्तान जो नाम है, हिंदुस्तान एक चिड़िया है और चिड़िया एक ही दरख्त पे नहीं बैठती। अगर वो एक दरख्त पे बैठेगी तो उसे चिड़िया नहीं कहा जाएगा, बल्कि चिड़िया उस चीज़ का नाम है कि जो 4, 5, 8, 10 दरख्तों पे बैठकर अपना ज़िंदगी का गुजर बसर करे। और वही गहवारा यहाँ हमारा हिंदुस्तान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, इसका नारा पहले से चला रहा है और इंशाअल्लाह ताला हम मरते दम तक इस नारे के पासबान रहेंगे और इस नारे को अपने बच्चों को भी यही सिखाते रहेंगे। और जो ये बोला जा रहा है, मैं आपको ये बताऊं कि जहाँ पे जो ज़ख्मी थे उनको नीचे लाने वाला कौन था? यही एक कश्मीरी था ना। ये इन्होंने बाहर के लोगों पे नहीं बल्कि कश्मीर और कश्मीरियत पे ये जुल्म किया और हम इसे कड़े अल्फाज में इसकी मज़म्मत करते हैं और उन सरगवार ख़ानदानों के साथ हम यकजहती पेश करते हैं और उनके दुख के बराबर हम शरीक हैं, क्योंकि हम इसके बगैर हमारा कोई ज़राए आमदन नहीं है। कश्मीर में अगर ज़राए आमदन है तो वो स्याही मरकज़ों पर जाके हम अपने ज़राए आमदन को पूरा कर सकते हैं। और ये बताओ मुझे कि यहाँ पे इससे हमारे पास अल्फाज नहीं है, हमारे पास सिर्फ आंसू हैं कि बस हम अगर फरियाद करें अपने अल्लाह से ही फरियाद करेंगे और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि जिन्होंने इनके साथ जुल्म किया, ए मेरे मालिक उनके साथ भी जुल्म करना, जो किसी का जालिम बने मालिक तो उनका जालिम बनना। आपको बताते चले कि कुछ लोग कह रहे हैं ये मजहब के बेस पे भी हुआ। अब को क्या लगता है ये किस हद तक सही है? नहीं, मजहब के बेस दहशत, मैं आपको ये बताऊँ कि कोई भी बंदूक बरदार है, मैं किसी भी ABCD, क्योंकि ये अननोन है जी। मुझे ये बताए कि जो नहतों पे वार करेगा, क्या वो मुसलमान हो सकता है? मैं आपसे ही ये बेटा, आप मेरे बेटे हो, आप मुझे ये बताइए कि क्या हमारे को कलमा ये सिखाता है कि हम किसी नहते पे वार करें? नहीं, वो इंसान नहीं है, उनके अंदर इंसानियत नहीं है और वो इंसानियत से बाहर लोग हैं और वो यहाँ पे सिर्फ कश्मीर और कश्मीरियत के ज़ालिम हैं। अब सिर्फ हमारे अंदर ये मुजस्समे आप खड़ा जो देख रहे हो, आप मेरे आस पड़ोस में देखोगे, यहाँ पे सिर्फ ज़्यादातर हम ट्राइबल लोग हैं, गरीब लोग हैं, हमारे पास और कोई ज़राए आमदन नहीं है सिवाय इसके यहाँ से जाके हम, चाहे वो कोई घोड़ेबान है, चाहे कोई वो पालकी वाला है, चाहे वो कोई मतलब ड्राइवर है, चाहे वो कोई वहाँ पे मजदूर और किसी और तरह की मतलब होटल्स वगैरह में मजदूरी करने वाला है, हमारा ज़राए आमदन सिर्फ़ और सिर्फ यही है
क्या हम अपने बच्चों को जिंदा ज़बह कर सकते हैं? क्या हम अपनी औरतों को विधवा कर सकते हैं? क्या हम अपनी माँ बहनों बेटियों को बेपर्दा होकर बाहर निकाल सकते हैं? अब आप मुझे ये सवाल करोगे कि आप कैसे बोल रहे हो कि अपनी माँ बहन बेटियों को आप मतलब बेपर्दा होकर बाहर निकाल रहे हो? क्योंकि हम जो हैं, हम मर्द जाके उस इन्हीं माँ बहन बेटियों के पति जाता था, भाई जाता था, बेटा जाता था, उसका भाई जाता था, उसका बेटा जाता था, उसका पति जाता था वहाँ कमाने के लिए। अब जब वहाँ पे टूरिज़्म यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे टूरिस्ट का काम नहीं चलेगा, बताओ हमारी माँ बहन बेटी कल बाहर निकलने पर मजबूर है या नहीं है? जी। तो ये बातें बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से ये सरासर गलत है। सरासर मुझे लगता है कि ना, मैं इस चीज़ की कड़े अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूँ। जहाँ पे मैं उस सरगवार ख़ानदान के साथ साथ हूँ, ये मेरा लख्ती जिगर है। मुझे फ़ख्र है कि मैं इस कौम का अदना सा सिपाही हूँ, लेकिन ये इस कौम का हीरो है। जिस कौम से मैं पहाड़ी कौम से बिलोंग करता हूँ, मुझे फ़ख्र है कि हमारे क्या सपूत ने एक आज जानसारी का मुजाहरा पेश करके यहाँ पे अपनी जान को निशावर किया। किसके लिए किया? हमारे मेहमानों के लिए। किसके लिए किया? कश्मीरियत के लिए किया। किसके लिए किया? यहाँ की सकाफत को बचाने के लिए किया। अगर कलमा सुना के वहाँ पे मारा जाता तो शायद ये जाके वहाँ हर कोई, जब भी अफरा तफरी का आलम होता है उसमें हर कोई अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, और यहाँ से जाके इसने वहाँ पे जाने अपने आप को वहाँ पे पेश किया कि आप ज़ालिमों, आप अपने जुल्म को बंद करो, इन नहतों पे वार मत करो, इन औरतों का, इन माओं का सहारा मत छीनो, इन बच्चों को, इस वक्त इन औरतों को आप विधवा मत करो। तो इसने वहाँ आज हकीकती एक मुसलमान होने का इसने वहाँ मुजाहिरा किया और साबित किया कि मुसलमान जो पक्का मुसलमान होता है वो इस तरह की हरकत नहीं करता है, और ना वो ऐसी हरकत होते हुए बर्दाश्त कर सकता है। मतलब आप कहना चाहते हो कश्मीर एकता, मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का नाम है? कश्मीर नाम ही है मोहब्बत का। मैंने आपसे पहले आपको ये बोला है कि कश्मीर में आप यहाँ देखो कि हमारे सिख भाई हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, हमारे ईसाई भाई हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ हिंदू भाई नहीं रहते हैं। ये चीज़ ही है, ये वतन है, और ये वतन हम सब का है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे वो डोगरा है, चाहे वो पहाड़ी है, चाहे वो मतलब किसी भी और कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन हम सब पहले हम कश्मीरी हैं। उसके बाद हमको धर्म में बांटा गया, उसके बाद हमें ज़ात पात में बांटा गया। मैं पहाड़ी हूँ लेकिन कश्मीरी हूँ, सबसे पहले मैं कश्मीरी हूँ, और इसने वहाँ पे जाके कश्मीरियत का सबूत दिया कि मैं कश्मीर का सपूत हूँ।